नमस्कार, आप देख रहे हैं जी10 न्यूज। मैं राजीव आपके साथ। मैं आपके साथ अभी भारतीय किसान यूनियन हिंद के अध्यक्ष धर्ममित्र सुरेंद्र सिंह के साथ। धर्ममित्र सिंह जी, आपने अपना जो किसान यूनियन संघ बनाया है, जो आपकी संघ है, पूरे भारत में से बहुत सारे संघ हैं किसानों को लेकर, लेकिन आपने अपने संघ का नाम भारतीय किसान यूनियन हिंद ही क्यों रखा? धन्यवाद राजीव जी। आपने मुझसे प्रश्न किया कि आपने अपने संघ का नाम भारतीय किसान यूनियन हिंद क्यों रखा। देखिए, हमारे देश के अंदर ऑलरेडी तमाम संगठन बने हुए हैं। किसी ने अपने पिताजी के नाम से बना लिया, किसी ने अपने नाम से बना लिया। भाई, हम अपने नाम से संगठन बना के या किसी पूर्वज के नाम से संगठन बना के उसका प्रचार नहीं करना। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जितने भारत के व्यक्ति हैं, जितने हिंदुस्तान के व्यक्ति हैं, सारे जुड़िए, सारे जुड़ के एक साथ मांग उठाइए, ना कि किसी विशेष व्यक्ति के नाम से मांग उठाइए। मैं अपना नाम फेमस नहीं करना चाहता, मैं किसानों का नाम प्रसिद्ध करना चाहता हूं और उनको उनके अधिकार दिलाना चाहता हूं। इसलिए हमने इसका नाम कि पूरे भारत के किसान हमारे भाई हैं, यही सोचते हुए हमने इस संगठन को भारतीय किसान यूनियन हिंद नाम दिया है। सर, इस यूनियन को बनाने की इच्छा आपके मन में कैसे जगी? उत्तम प्रश्न। देखिए, ये बात भी सही है कि सबसे पहले तो किसी व्यक्ति के मन के अंदर कोई प्रश्न आता है, प्रश्न आने के बाद फिर वो उसको क्रियान्वयन करता है। अब वो उसकी मन की इच्छा शक्ति की बात होती है, वो कितना उसको कर पाता है। मैं तमाम वर्षों से, जब से मैं छोटा हूँ, मैं तमाम यूनियन को देख रहा हूँ जी। किसी भी यूनियन ने एक काम ये नहीं किया, भाई जब आप किसानों का भला चाहते हो तो अधिकतर हमारे हिंदुस्तान के अंदर 70% पॉपुलेशन तो किसानों की है ही है। जी। तो आप अलग अलग तमाम नाम से मुद्दे उठाते हो। भाई जब आपकी किसान यूनियन है तो एक मुद्दा आप ऐसा उठा लीजिए कि जिससे किसानों का, सभी किसानों का भला हो जाएगा, और वो उनका भला ऐसे होगा कि उनके अंदर जात पात भी पैदा नहीं होगी। जैसे आप देखिए, हमारी जो सबसे पहली मांग है कि हमें किसानों के नाम पर आरक्षण दीजिए। हमें रिजर्वेशन चाहिए, किसान के नाम पर चाहिए, जाति के नाम पर नहीं चाहिए, क्योंकि जाति के नाम पर आरक्षण लेने से हमारे देश का बहुत विघटन हो रहा है और तमाम कुटिल राजनेता इस जाति के नाम का संपूर्ण भरपूर जितना उनसे फायदा उठाया जा रहा है उतना फायदा उठा रहे हैं। तो हमारी एक मांग है, अधिकतर हमारे देश की जनसंख्या किसानों की जनसंख्या है। किसान, हर किसान भाई बहुत तरह की मेहनत करके, रात में मेहनत करता, दिन में मेहनत करता, तब बेचारा मुश्किल से अपनी रोजी रोटी चलाता है। क्योंकि पहले हमारे किसान भाइयों के पास जमीनें कुछ अच्छी थी। आजकल आप किसान देखिए, किसी के पास 10 बीघे रहेगी, किसी के पास 5 बीघे, किसी के पास 15 बीघे। तो क्या तो वो उसके अंदर रोटी खाएगा अपनी, क्या वो उसके अंदर कपड़े पहनेगा। तो इसलिए हमने मांग करी है सरकार से कि हमें भारतीय लोगों को किसानों के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सर, आपके किसान यूनियन जो हिंद है, उसका जो आपने मुद्दा बताया, सर आरक्षण मिलना चाहिए, क्या इससे पहले जितने भी संगठन बने या यूनियन संघ बने, क्या उनका मेन मुद्दा ये नहीं था? सर नहीं, उनका मेन मुद्दा इस टाइप के रहे नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से अच्छे काम किए हैं, किसानों की आवाज उठाई है, किसानों की आवाज भी बने हैं। बाकी किसी भी राजनीतिक दल का आज तक देश में कोई भी एक संगठन ऐसा नहीं है जिसने कभी ये सोचा हो कि हमारी सब जातियां एक कैसे हों, हमें इन जातियों को एक कैसे किया जाए। एक करने का मतलब कोई व्यक्ति अपने आप को अपनी जाति ना बोले। अरे जाति का मुद्दा क्या होता है भाई? कोई व्यक्ति तो आइए मुझे बताइए कि जाति किस, तुम शेर, गिद्दड़, भेड़िया, लोमड़ी हो क्या जो तुम्हारी अलग अलग जाति है? एक ही जाति है, मनुष्य जाति है। सभी के रंग गोरे भी हैं, काले भी हैं, छोटे भी हैं, लंबे भी हैं, सबके अंदर एक सी भावनाएं हैं, सब एक ही तरह से काम करते हैं। तो जातिवाद को रोकने का, इस देश की एकता बनाए रखने का और इस देश को फिर से सिरमौर बनाने का, फिर से इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का एकमात्र उद्देश्य सभी व्यक्तियों का होना चाहिए कि हमें किसानों के नाम पर रिजर्वेशन दीजिए, जाति के नाम पर रिजर्वेशन मत दीजिए। सर, रिजर्वेशन की बात तो सर, जैसे कि हम लोगों ने पहले जात पात के जगह पर रिजर्वेशन की बात की हुई थी,
लेकिन किसान में तो सर हर तरह के जात पात के लोग किसान में होते हैं सर, जी। तो फिर इसमें आरक्षण किसान का अलग मुद्दा क्यों बन चुका है सर? जात पात के लोग होते हैं, हाँ। कुछ किसान ऐसे हैं जिनका रिजर्वेशन नहीं है, कुछ किसान वो भी गरीब हैं, कुछ किसान ऐसे हैं कि जिनका रिजर्वेशन है, जो आ रहा है। तो हमारा मुद्दा अगर जो उनको पहले से रिजर्वेशन है तो उनको पर्टिकुलर जाति के नाम पर मिला हुआ, और वो भी कौन सी जाति के नाम पर मिला हुआ कि हमारी पिछड़ी जाति है। भाई क्यों पिछड़ा बन रहे हो? जाति के नाम से क्यों पिछड़ा बन रहे हो? भगवान ने किसी की जाति छोटी और बड़ी नहीं बनाई। भगवान ने सबकी मनुष्य जाति बनाई है, ज्ञानवान जाति बनाई है। तो जातियों के नाम पर जब आरक्षण मांगते हैं, उनको अंदर से गिलानी तो होती होगी, यार मेरी छोटी जाति है। तो मेरे भाई छोटी जाति का कोई भी व्यक्ति क्यों बनना चाहते हो? हम लोग किसान हैं, इतना ही कहना पर्याप्त है। तो हमें किसानों के नाम से आरक्षण चाहिए, और जब सबका किसान के नाम से आरक्षण होगा तो किसी को भी ये फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तेरी जाति कौन सी है। हमारे बच्चों की याद बार बार वो शब्द नहीं आएंगे कि मेरी जाति ये है, उसकी जाति ये है, मेरी जाति छोटी है, उसकी बड़ी है, मेरी जाति बड़ी है या उसकी छोटी है। अच्छा धर्ममित्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय किसान यूनियन हिंद का मेन मुद्दा क्या है? देखो, भारतीय किसान यूनियन के ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मेन मुद्दा हमने किसानों के नाम पर आरक्षण बताया, और दूसरी जो इसके अंदर और मुद्दे हैं, एक हमारी बहुत जोर शोर से मांग है कि किसानों का पीएफ कटना चाहिए। क्योंकि जो किसान भाई होते हैं, जब उनकी उम्र बढ़ जाती है तो वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, खेती नहीं कर पाते, उनके हाथ से उनके बच्चे खेती का चार्ज ले लेते हैं, और खेती में इतनी कमाई तो होती नहीं, कोई भी अपने बाप को क्या उनको क्या तमाम पैसे बांटे। तो जब उनके बच्चों के हाथ में उनके पैसे आने लगते हैं खेती के, तो वो अपने माँ बाप को पैसा देने से हिचकिचाते हैं। तो जब उनका पीएफ कटेगा, आधे पैसे किसान जमा करे, आधे पैसे सरकार जमा करे, जब उसका पीएफ वाली एज हो जाएगी उसको पीएफ मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी, और जब पेंशन मिलेगी तो हमारा हर भाई किसान बहुत सुखी रहेगा। फिर उसको बोझ नहीं लगेगी खेती, उसको भी ये पता रहेगा मैं भी एक नौकरी करता हूँ, और मेरा भी आगे का जीवन, भविष्य का जीवन अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं होगी। सर, इन सारी बातों को देखते हुए आपका संगठन जो है भारतीय किसान यूनियन हिंद, वो किसानों के लिए अभी क्या कर रहा है? हाँ, देखिए, लगभग हमारे इस संगठन को बने हुए 1.5-2 साल हुए हैं, और हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। हम हर जाति के बीच जा रहे हैं, हर जाति के लोगों को समझा रहे हैं, मेरे भाइयों, हमारा देश जाति के नाम पर बहुत कमजोर हो रहा है। पहले तो कोई भी जाति अपनी छोटी जाति ना समझे, किसी की जाति छोटी नहीं हो सकती, ना है। हर व्यक्ति मनुष्य है, मनुष्य ही रहेगा। तो आप जाति के नाम पर आरक्षण क्यों मांगते हो भाई? अरे आप किसान हो, किसान के नाम पर आरक्षण मांगिए, तमाम जाति किसान ही है। तो हम जाति बात का भेद भी मिट जाएगा, और हमें रिजर्वेशन ही मिल जाएगा। और जब जिस दिन हमारे भारत देश से जातिवाद का भेद मिट जाएगा, मैं हर व्यक्ति को वो यकीन दिलाता हूँ, उस दिन फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। और जितने कुटिल राजनेता ये बार बार जाति के नाम पर सभाएं करते हैं, कभी धर्म के नाम पर सभाएं करते हैं, तेरी जाति छोटी है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, वो जाति के लोग तुमको सताते हैं, ऐसा तमाम भड़काते हैं जनता को। जनता बेचारी मासूम होती है, जैसे उनको समझाया जाता है, उनके नेता समझाते हैं, वो उनकी बात सुन लेते हैं। तो ऐसा अगर जब किसान के नाम पर आरक्षण में लगा, तो किसी भी राजनेता की हिम्मत नहीं होगी वो जाति के नाम पर बोले, और जब बोलना भी अगर जब चाहेगा तो जनता उसकी बातें नहीं सुनेगी, उसको बोलने नहीं देगी। सर, एक बात मैं आपसे सर जाते जाते कहना चाहूंगा सर, कि आपका नाम जैसे सर धर्ममित्र सिंह है, तो फिर सर बहुत सारे लोगों के पास ये संदेश जाते हैं कि नाम तो धर्ममित्र सिंह है, बट आप किसानों के यूनियन के जो अध्यक्ष बने, तो लोगों को तो समझ में आता है वैसे धर्म में ज्यादा आपका विश्वास होता होगा, फिर आप किसानों के बीच में अपने संगठन को लेकर आए, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, अगर जो ऐसा मेरा नाम है तो बिल्कुल बोलूंगा। देखिए, कोई भी इस संसार का सिस्टम, कोई भी संस्था बिना धार्मिक हुए सही काम कर ही नहीं सकती, ना सही काम हो सकता। तो धर्म मित्र का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि जो वास्तव में हमारे देश को बिना विघटन किए, जातियों में बिना भेदभाव किए,
किसका धर्म क्या है, कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का, बिना इस चीज को समझे, सिर्फ ये समझे कि हम लोग एक ईश्वर की बनाई औलाद है और हम लोग मनुष्य हैं और इतना % मनुष्य खेती का कार्य करता है, इसलिए सिर्फ वो किसान है। किसान कोई जाति नहीं है। किसान का मतलब है, किसी भी चीज का मतलब है जो जैसा काम करता है, जो बिजनेस करता है, उसको वैसा बोल दिया जाता है। तो सिर्फ धर्म मित्र का उद्देश्य यही है कि मेरे भाइयों, इसको अपने खेती से अगर आप खेती करते हो, पूर्ण धार्मिक होकर, फुल खुश होकर, फुल मेहनत से करिए। ये नहीं कि यार मैं खेती कर रहा हूँ, बोझ मत समझिए उसको। बोझ समझते हो तो जिस काम को भी व्यक्ति ने आज तक काम भी करता है, बोझ भी समझा, वो सफल हो ही नहीं सकता। तो खेती को फुल होकर क्या कीजिए। भारतीय किसान यूनियन हर किसान भाई के साथ खड़ी हुई है और उसको पूरा, उसके आने वाले बच्चों को पूरा हक दिलाएगी। जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष, भारतीय किसान यूनियन का संघर्ष धर्म के रास्ते पर चलते हुए चलता ही रहेगा। सर, आज के किसानों के लिए आपका कोई मुख्य संदेश सर? हाँ बिल्कुल, मेरा किसान भाइयों के लिए बार बार मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। आपका पेशा बहुत बढ़िया है। एक आपका पेशा ऐसा है जो तमाम समाज को जीवन दान दिए हुए है। अरे भाई, आप अन्न पैदा करते हो, अन्नदाता हो, तो अपने इस बात को आप अपनी प्रतिष्ठा समझिए, ये मत छोटा मत समझिए आप अपने आप को। और फुल, मैंने कहा कि कुछ काम होते हैं, कुछ लोग व्यक्ति बोलते हैं मेहनत से कार्य कीजिए। अरे मेरे भाई, मेहनत से कार्य करने में तो आदमी बहुत मेहनत से करते हैं, मजदूर भी दिन रात मेहनत करता है। जो व्यक्ति जिस कार्य को खुश होकर करता है, आप जितनी भी मेहनत करो, खुश होकर करो कि मैं कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, फिर देखिए खेती भी तरक्की देगी आपको। और बाकी सारी बातें टीवी से नहीं होती, हम लोग किसान भाइयों के बीच में जाते ही उनको समझाते हैं। अभी आप सुन रहे थे धर्ममित्र सुरेंद्र सिंह जी को, जो कि किसान यूनियन हिंद के अध्यक्ष हैं, जो किसानों की हर वार्ता को लेकर हमारे बीच आते हैं। इस चीज को देखते हुए हम धर्ममित्र जी से धन्यवाद कहना चाहेंगे कि हमारे न्यूज चैनल पे आए और किसानों की मुख्य मुद्दे को बताएं और उनके अपने संगठन को लेकर सारी बातें उन्होंने शेयर की। अब अगले मुद्दे को लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।